नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र बताने जा रहा हूं। यह सूत्र नहीं है, लेकिन आप इसको सूत्र कह सकते हैं। यह एक ग्रह स्थिति है। जब आप ज्योतिष शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको वहां यह पढ़ने को मिलेगा अधिष्ठित राशि। यहाँ मैंने ग्रह लिखा है, इस स्थान पर कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे सूर्य अधिष्ठित राशि, चंद्र अधिष्ठित राशि का स्वामी, मंगल अधिष्ठित राशि का स्वामी, बुध अधिष्ठित राशि का स्वामी, बृहस्पति अधिष्ठित राशि का स्वामी, शुक्र अधिष्ठित राशि का स्वामी, शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी, या फिर राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी, या केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी। अब ये है क्या और इसका प्रभाव क्या है, किस प्रकार से इसका फलादेश में प्रभाव होगा और इससे फलादेश में क्या परिवर्तन होगा, यह सब आज आप उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे। आपको केवल ग्रह अधिष्ठित समझाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह विषय समझ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर फलित भाग में। ज्योतिष शास्त्र के फल कथन के लिए, जन्म कुंडली का फलादेश करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है। तो आइए समझते हैं। इससे पहले इस चक्र में कोई लग्न बना लेते हैं। मैं प्रायः मेष लग्न बना लेता हूं, कारण यह है कि वह पहली राशि है। चलिए आज सबसे अंतिम से शुरू करते हैं। आज मीन लग्न बना लेता हूं, यानी कि 12। जब यहाँ 12 तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो जन्म पत्रिका है यह मीन लग्न की हो गई, क्योंकि ये वाला भाव लग्न भाव है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग यह समझ रहे होंगे कि किस राशि का मालिक कौन सा ग्रह है। जैसे कि यहाँ मीन राशि लिखी हुई है, तो मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि ग्रह अधिष्ठित राशि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मीन लग्न है, तो बृहस्पति हो गए लग्नेश, इस लग्न के मालिक। तो बृहस्पति कहीं पर भी हो, लेकिन इस मीन राशि में जो ग्रह बैठा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां राहु बैठा हो, उदाहरण के लिए बृहस्पति कहीं पर भी बैठे हो, मान लीजिए बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, तो इस बृहस्पति को आप इस तरह से कहेंगे कि ये बृहस्पति राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं। अब देखिए, ये राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी आप केवल लग्न के लिए कहेंगे, न कि दशम भाव के लिए। और यह घटित भी लग्न के लिए होगा, न कि दशम भाव के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दशम भाव में बृहस्पति की एक राशि है, लेकिन यहां राहु नहीं बैठा हुआ है। राहु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, लेकिन लग्न में। तो अब इससे क्या होगा, इस प्रकार और एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं बृहस्पति बैठे हैं, अब बुध कहीं पर भी बैठे हो, मान लीजिए बुध यहां पर बैठे हो, तो आप यह कहेंगे, या इस तरह से आप फलादेश में निकालेंगे कि ये जो बुध है यह बृहस्पति अधिष्ठित राशि का स्वामी है। इसी प्रकार मान लीजिए यहां केतु बैठ जाए, तो इस भाव के लिए आप कहेंगे कि यह बुध केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। कब? जब आप इसी भाव का फलादेश कर रहे हो तब, अन्य भाव के लिए नहीं। जैसा कि मैंने यहां कहा कि बृहस्पति का जब फलादेश आप लग्न के लिए करेंगे, तब आप कहेंगे कि राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी बृहस्पति है। और यहां जब आप सप्तम भाव के लिए फलादेश करेंगे, तब कहेंगे, जैसे यहां कन्या राशि है, कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध। तो जब बुध का प्रभाव आप सप्तम भाव के लिए करेंगे, तो आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि ये जो बुध हैं ये केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं। अधिष्ठित का मतलब हुआ कि उस ग्रह के राशि में वह ग्रह बैठा है। ग्रह के राशि में जो ग्रह बैठा है वह अधिष्ठित ग्रह हो जाएगा। अब इसका प्रभाव कैसा होगा? जैसा कि मैंने कहा कि लग्न के लिए जब आप फलादेश करेंगे, तो यहाँ राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी हो जाएंगे बृहस्पति, यानी बृहस्पति के राशि पर राहु बैठे हैं। तो यहां बृहस्पति लग्न भाव के लिए राहु के फल को ग्रहण करेंगे,
या आप यूं कहें कि राहु भी अपना प्रभाव बृहस्पति पर देगा। बृहस्पति के प्रभाव में अब आप यहां ऐसे समझिए, यहां लग्नेश बनते हैं बृहस्पति, तो जब आप लग्न भाव का फलादेश करेंगे तो बृहस्पति के फल के अनुसार कहेंगे, बृहस्पति के कारकत्व, बृहस्पति के दोष गुण आदि के बारे में कहेंगे। लेकिन उस फलादेश में, उस फल में राहु का भी प्रभाव मिश्रित होगा, यानी राहु का भी फलादेश फल उसमें जुड़ा हुआ होगा बृहस्पति के फलादेश में। यानी इस लग्न का जो फल होगा या बृहस्पति का जो रिजल्ट होगा वह राहु के फल से युक्त होगा। यही फलादेश में आपको समझना है ग्रह अधिष्ठित राशि से, यानी कि यहां ग्रह के स्थान पे कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां सूर्य बैठ जाएं तो ये बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति यहां सूर्य अधिष्ठित राशि के स्वामी हो जाएंगे। इसी प्रकार आप सभी ग्रहों पर यह सूत्र इस प्रकार से ग्रह स्थितियां घटाकर देख सकते हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बन रही हों तो उस ग्रह का भी प्रभाव उस भाव के लिए और उस ग्रह के लिए होगा। जैसे कि ये तो यही स्पष्ट हो जा रहा है कि राहु का प्रभाव लग्न में बैठने से ही लग्न भाव पर होगा, लेकिन बृहस्पति के साथ भी राहु का प्रभाव हो जाएगा। पूछिए कैसे? तो बृहस्पति की राशि पर राहु के बैठने के कारण। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अधिष्ठित राशि का स्वामी, ग्रह अधिष्ठित राशि का स्वामी आप समझ गए होंगे। यह विषय आपके समझ में आया होगा और फल कथन में आप इस बात को यदि ध्यान रखें तो मुझे लग रहा है कि आप फल कथन में और सूक्ष्मता से ज्ञात कर सकते हैं फल को। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।